जम्मू वालों को बधाई हो। माता वैष्णो देवी जी मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको बधाई हो। मेडिकल कॉलेज बंद हो गया है। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अपने हिंदू बच्चों का परमानेंट नुकसान करवा दिया। जिस मेडिकल कॉलेज का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन अपने हाथों से किया था, वो मेडिकल कॉलेज परमानेंट के लिए बंद हो गया है, बंद हो गया है। याद रखिएगा इस चीज को। मुसलमान बच्चों को फिर दूसरा कॉलेज मिल गया है पढ़ने को लेकर के, एमबीबीएस और बीडीएस करने को लेकर के, लेकिन हमने अपने बच्चों का परमानेंटली नुकसान कर दिया। अब हम अपने बच्चों को भेजेंगे यूक्रेन, अब हम अपने बच्चों को भेजेंगे रशिया, अब हम अपने बच्चों को भेजेंगे विदेशों में मेडिकल और बीडीएस करने के लिए, हम अपने बच्चों को विदेशों में। लेकिन आप एक याद रखिएगा, ये जो हिंदू मुसलमान की नफरत है ना, ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए नुकसानदेह है। जम्मू वालों के दिमाग के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर कब्जा बीजेपी वालों का है। हिंदुओं ने जीत लिया जी, मुसलमानों को निकाल दिया, मुसलमानों की जो है वो हार हुई, हिंदुओं की जीत हुई। अरे कहां हुई जीत? किसकी हार और किसकी जीत हुई? फिलहाल हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए। ना उन मुसलमान बच्चों का कसूर था, ना उनके परिजनों का कसूर था, ना हिंदुओं का कसूर था जो प्रदर्शन कर रहे थे। कसूर था उपराज्यपाल का, कसूर था मोदी सरकार का, जिसकी वजह से ये सब हिंदू मुसलमान हो रहा था। और सरकार ये खुद करवा रही थी। बीजेपी 1.5 महीना पहले से ही निर्णय ले चुकी थी कि हमने ये मेडिकल कॉलेज बंद करना है और लोगों में प्रेजेंस कमानी है कि हमने हिंदुओं की भावनाओं को समझ लिया है। अरे कहां समझा? समझते तब कि इस कॉलेज को परमानेंट हिंदुओं के लिए खोल देते और मुस्लिम बच्चों को आप दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते। वो भी उस शोर शराबे में पढ़ना नहीं चाहते थे, ठीक हुआ। लेकिन अब श्राइन बोर्ड के ऊपर बात करना चाहता हूं। श्राइन बोर्ड के 5वें एक्ट पर लिखा गया है, किताब की 5वें बिंदु पर लिखा गया है कि माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन का जो भी पैसा है वो रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर ओनली लगेगा। लेकिन मुझे बताओ कौन से कितने गुरुकुल खोल दिए, कितने संस्कृत कॉलेज इन्होंने खोले? कुछ नहीं खोला। सिर्फ और सिर्फ विवाद के लिए इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, विवाद के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी। वहां पर भी बड़े सारे कश्मीरी बच्चे वहां पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, उनको भी वहां निकाल दो। फिर अब ये नया मुद्दा तैयार कर दो। माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने बड़े सारे मुस्लिम एम्प्लॉयज को नौकरी दी हुई है, वो भी माता वैष्णो देवी जी के चढ़ावे से अपना रोजगार कमा रहे हैं, वो भी बंद करवा दो। अब उसके ऊपर भी सड़कों के ऊपर उतरो। रियासी में बड़े सारे डिग्री कॉलेज है जिनमें प्रोफेसरों की कमी है, हिंदू बच्चे बच्ची वहां पर जो है वो पढ़ाई से महरूम है। लेक्चरर्स की कमी है। 30 हायर सेकेंडरी हमारे रियासी जिले में, 10-10 हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर ही नहीं है। 14-14 की पोस्टें सैंक्शन है, उसके ऊपर भी प्रदर्शन होने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मनोनीत प्रोग्राम बीजेपी वालों के लिए था। बीजेपी ने अपने लोगों को बोला कि करो हिंदू हिंदू करके, मुस्लिम मुस्लिम करके प्रोटेस्ट किए। अब परमानेंट नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? हिंदुओं का हुआ ना। हिंदू बच्चों के लिए तो कॉलेज खुला नहीं, मुस्लिमों को तो आपने इस सेशन में निकाल दिया, भेज दिया दूसरे कॉलेज में। उनकी पढ़ाई तो नहीं ना रुकी, वो तो कर रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? रियासी वालों का हुआ, कटरा वालों का हुआ। माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन तो प्रसाद बेच रहा है, यूपी बिहार इलाहाबाद में जाकर के बेच रहा है। यहां पर कंपटीटर बना हुआ है कटरा के व्यापारियों का, होटल तैयार कर रहा है, व्यापार कमा रहा है, टैक्सी चला रहा है, सब कुछ कमाई का साधन ही तो है। ये यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए प्रशासन थोड़ी ना रहा हुआ है। अब ये सिर्फ और सिर्फ कमाई का साधन रहा है सेंटर गवर्नमेंट के लिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अब नर्सिंग कॉलेज के ऊपर भी बोलना शुरू कर देना, क्योंकि वहां पर 90% मुस्लिम बच्चे ही तो वहां पर नर्सिंग कर रहे हैं। बड़े सारे स्टूडेंट्स जो है वो माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी बोलना शुरू कर देना। बहुत नुकसान करवा दिया रियासी वालों का, कटरा वालों का, जम्मू वालों का। मानते तब कि कॉलेज वैसा का वैसा रहता, हमारे और बच्चों को वहां पर एडजस्ट करते आप। हमारे बच्चे जाएंगे यूक्रेन, रशिया जैसे देशों में पढ़ाई करने के लिए। अरे प्रदर्शन करने वाले और मेरे जैसे बोलने वालों के परिवार से तो कोई एमबीबीएस करने के लिए नहीं जा रहा है। ये एमबीबीएस करवाने वाले परिवार वालों को पूछो कि कितना मुश्किल होता है 50 लाख रुपए इकट्ठा करना, फिर बच्चे को एमबीबीएस और बीडीएस की ट्रेनिंग करवाना, पढ़ाई करवाना। उनको पूछो। हमने तो सिर्फ हल्ला करना है ना, हमने तो सिर्फ बोलना है। और बड़ा अफसोस है कि अपोजिशन इतनी कमजोर है कि बोल नहीं पा रही, हुंकार नहीं भर पा रही। मैं कहता हूं कि मेरे जैसे नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगी। जहां गलत है वहां पर बोलना पड़ेगा। अरे क्या हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान लगाया हुआ है? किसको नुकसान हुआ? बीजेपी वालों को मैं पहले कहता हूं कि आप अपनी पार्टी में मुसलमानों की एंट्री बैन करो। अगर आप अपने आप को कहते हो जी हम हिंदुओं की पार्टी है, सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री देना रखो, फिर आप मुस्लिमों को एंट्री देना बंद करो। हालिया 2 दिन पहले आपने बड़े सारे मुस्लिम चेहरों को अपनी पार्टी में जगह दी, और बड़े सारे जो बीजेपी के पीछे हिंदू उछलते हैं भाई मेरे, कहते हैं जी बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। कहां हिंदुओं की पार्टी? 10,637 करोड़ रुपए का पैकेज तो कश्मीर वालों को दिया, जम्मू वालों को क्या दिया? ठेंगा।
बाढ़ जब आई तब करोड़ों रुपए के पैकेज, हजारों करोड़ों रुपए के पैकेज कश्मीर को दिए। उनकी एक रजाई क्या गिली हुई, उनको करोड़ों अरबों रुपए के पैकेज गिले दे दिए। और हमारा यहाँ पर तबाही तबाही हो गई। आज दिन तक किसी हिंदू परिवार को जो है वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई है। जिनके कच्चे मकान टूट गए वो आज भी जो है वो टेंट लगा करके रह रहे हैं, वहां पर किसी ने नहीं पूछा। हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम है हिंदुओं के, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। बस बीजेपी जो सेंटर से इशारा देती है उसी इशारे के ऊपर बड़े सारे संगठन, बड़े सारे लोग कहते हैं जी हिंदुओं के साथ गलत हो गया, गलत हो गया। अब गलत नहीं हुआ, परमानेंट कॉलेज बंद करवा दिया। वहां के लोग लोकल रोजगार नहीं कमा सकते थे। हमारे बच्चे ही अगर वहां पर पढ़ते, लोकल रोजगार नहीं कमाते, ककड़ियाल के, कटरा के, रियासी के, जम्मू के। नहीं सहन हुआ आप लोगों से। अब देखता हूं आपके अंदर कितना दम है। बोलो अब नर्सिंग कॉलेज के ऊपर, बोलो अब वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो गैर हिंदू हैं, उनके ऊपर बोलो। फिर देखता हूं कितना दम है आपके अंदर। उसके ऊपर बोलो कि डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है, हिंदू बच्चे हमारे महरूम है पढ़ाई से। उसके ऊपर बोलो लेक्चरर्स की कमी, हायर सेकेंडरी स्कूलों में 30 हायर सेकेंडरी हमारे रियासी में। पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर में देख लो, जम्मू में देख लो कितने हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्टाफ नहीं है, हमारे हिंदू बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं। अरे ड्रामा करते हो। कब्जा कर लिया है हमारे दिमाग के ऊपर बीजेपी वालों ने। बीजेपी नब्ज पकड़ चुकी है कि इनकी नब्ज सिर्फ और सिर्फ हिंदू के ऊपर अटकी हुई है, मुस्लिम के ऊपर अटकी हुई है। बाकी ये अपनी गुड्डी गुत करने के लिए सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। उमर अब्दुल्ला को 4 घंटे पहले कैसे पता चल गया कि ये कॉलेज बंद होने वाला है? उसने तो पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान दे दिया कि हाँ ये कॉलेज बंद होना चाहिए, बंद कर दो इस कॉलेज को। ठीक 4 घंटे के बाद ऑर्डर आ गया कि ये कॉलेज बंद हो गया, रद्द हो गया सब कुछ। अब रद्द होने का नुकसान किसको हुआ? उनको तो कर दिया स्थानांतरित, या तो आप करते उनको स्थानांतरित, वो कॉलेज वैसा का वैसा रहने देते, वो कॉलेज ही बंद करवा दिया। समझो इस बात को, डीपली सोचो कि उनको यहां से निकालने के बाद क्या हमारे बच्चों को यहां पर एडजस्टमेंट मिल रही है? नहीं मिल रही। यूपी बिहार के लोग जब यहां पर आकर के कब्जा करेंगे ना, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी में किया हुआ था, डीन वेलफेयर का डीन इनका यूपी बिहार का था, पहले वाइस चांसलर यूपी बिहार का था, और हमारे उपराज्यपाल जी भी यूपी बिहार के, अपने यूपी बिहार के बच्चों को शेल्टर करते रहे। और यूपी बिहार के बच्चों ने हॉकी ले लेकर के हुड़दंग मचाया यूनिवर्सिटी के अंदर। तब बड़ी सारी वीडियोस आई, वो जम्मू और कश्मीर के बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके मार रहे थे। और यहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने शेल्टर यूपी बिहार के लोगों को किया, ना जम्मू के लोगों को किया, ना कश्मीर के लोगों को किया। अरे जम्मू और कश्मीर एक है, इसे तोड़ा जा रहा है। समझ लो समय रहते, समझ लो। इस चीज को आपने डीपली समझना पड़ेगा। जब यूपी बिहार के हरियाणवी आएंगे ना, बड़े बड़े 6-6 फुटी 7-7 फुटी, जिस प्रकार से देवेंद्र सिंह राणा बयान दिया करते थे जब वो एनसी में थे कि वो आएंगे बड़े बड़े पापे हमारे ऊपर रूल करेंगे, वो कर भी रहे हैं। अभी तो आपने पुतला फूका जस्ट अभी कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, उपराज्यपाल का, ये यूपी बिहार के ही हैं। अपने कश्मीरी फिर अपने कश्मीरी हैं। मैं एक बार केरला गया था, वहां पर मुझे कोई अपना आसपास नहीं दिखा, वहां पर एक कश्मीरी शख्स दिखा, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल गया कि मेरा तो कम से कम कोई अपना है यहां पर कश्मीरी। ये बात समझ लो, ये समझ लो, जम्मू कश्मीर एक है, इसे तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। आप धर्म के चक्कर में अपना नुकसान मत करवाओ। मुस्लिम बच्चों का कोई कसूर नहीं था, मुस्लिम पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं था, ना हिंदुओं लोगों का कसूर है जो प्रदर्शन कर रहे थे, कसूर था एडमिनिस्ट्रेशन का। अरे वेल एजुकेटेड है, आईएएस लेवल के ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मंत्री जो सेंटर में बैठे हुए वो भी पढ़े लिखे हैं। वो फिर ये क्यों हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? अगर रिलीजियस एक्टिविटीज में ये पैसा लगना चाहिए तो क्यों ये कॉलेज चाहिए? क्या सब चल रहा है? आप गुरुकुल खोलो, संस्कृत खोलो, कॉलेज खोलो, जिसमें हिंदू बच्चों को प्रायोरिटी मिले। ये खुद इन्होंने माहौल खराब किया हुआ है, हिंदू मुसलमान होता रहे और अल्टीमेटली फायदा किसको मिलता रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता रहे, बीजेपी को मिलता रहे, और वो ले रहे हैं। और इन्हीं के बड़े बड़े मंत्रियों ने, नेताओं ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि ये जो है वो मेरिट के ऊपर सब कुछ मिला है। आज इनका बयान सब उल्टा हो गया जी, हमने हिंदुओं की बात को सुन लिया। अरे हिंदुओं की बात तब सुनी जाएगी जब आप अपनी पार्टी में मुस्लिम लोगों को एंट्री देना बैन कर दोगे, फिर मैं मानूंगा कि आप हिंदुओं की बात ही सुनते हो। जय हिंद, जय भारत।